हैं साथियों, कल बिहार में एग्जिट पोल उलट जाएगा और किसकी सरकार बनेगी ये आप सभी को पता है। लेकिन 200 पत्रकारों ने, जो जमीन पर काम कर रहे 200 पत्रकारों ने एक ऐसा एग्जिट पोल सर्वे दिया है जिससे एग्जिट पोल जैसे लोकसभा चुनाव में पलटे थे वैसे बिहार के विधानसभा चुनाव में पलटने वाले हैं। गिनती कल होनी है, कल इतने टाइम तक क्लियर हो जाएगा कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उससे पहले 200 वरिष्ठ पत्रकारों ने, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो जो जमीनी पत्रकार हो जो इस चीज को समझते थे, उन्होंने जबरदस्त तरीके से विश्लेषण किया है। यहां पर आप देख सकते हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे अभय दुबे हो, चाहे अजीत अंजुम हो, तमाम बड़े बड़े पत्रकारों ने जो दावा किया है मैं आपको उसकी एक झलक दिखाई रहा हूं। बिहार में उलट गया एग्जिट पोल, 200 पत्रकारों ने बता दी बिहार में किसकी बन रही सरकार। आप यहां पर देख सकते हो बिहार के 243 सीटों और 9 मंडलों में किसकी सरकार है। अब बिहार में कुल मिलाकर 243 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। एग्जिट पोल गोदी मीडिया का आप देखकर अपना मूड तो खराब कर लिए होंगे, लेकिन जो हकीकत है, जो जमीनी हकीकत है, जमीनी रुझान है, मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं साथियों, बिहार में बदलाव होगा। अब ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहां पर देख सकते हो मंडल है भोजपुर। अब बिहार में जैसे कि 9 मंडल है, लेकिन आप अगर पुराना डाटा उठाओगे तो कई मंडलों को जोड़ दिया गया है। भोजपुर में कुल मिला के 19 विधानसभा, यहां पर आप देख सकते हो मंडल भोजपुर, सीटें हैं 49 सीटों में एग्जिट पोल क्या कहता है वरिष्ठ पत्रकारों का साथियों। तो यहां पर महागठबंधन के खाते में 28 विधानसभा की सीटें यहां पर जा रही है साथियों, जबकि यहां पर भाजपा गठबंधन को 20 सीटें यहां पर आप देख सकते हो और यहां पर एक को अन्य यहां पर 1 सीटें मिल रही है। यानी मंडल भोजपुर मंडल में जो कि महागठबंधन को बम्पर फायदा हो रहा है। अब किस मुद्दे पर फायदा हो रहा है? ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम के मसले पर उनको फायदा हो रहा है। हर घर नौकरी के मुद्दे पर यहां पर उनको फायदा हो रहा है। महिलाओं के खाते में जो 2500 रुपए महीना देने का तेजस्वी यादव ने वादा किया है, उस मुद्दे पर महागठबंधन को यहां भोजपुर मंडल में जबरदस्त तरीके से फायदा होता नजर आ रहा है। अब ये बात अगर आपको मालूम है तो अपना राय दीजिए साथियों। अब चलते हैं दूसरे मंडल की तरफ। मंडल है कोसी और 31 विधानसभा की सीटें कोसी मंडल में आती हैं साथियों। अब यहां पर देख सकते हो 31 मंडल में से यहां पर महागठबंधन को 17 सीटें मिल रही हैं, जबकि यहां पर आप देख सकते हो भाजपा गठबंधन को 14 विधानसभा की सीटें मिल रही हैं और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। कोसी मंडल के लोगों ने इस बार नौकरी को, जो नौजवान हैं, जो युवाओं ने महागठबंधन को लगभग मजबूती के साथ अपना जन समर्थन दिया है साथियों। सोशल मीडिया हो, चाहे जमीनी हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, आपको इस चीज को पता चल जाएगा कि इस बार महागठबंधन को नौजवानों ने जबरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव के नाम पर, तेजस्वी यादव के चेहरे पर, नौकरी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव को यहां पर अपना जन समर्थन दिया है। अगर आप कोसी मंडल के होंगे तो अपना राय दीजिएगा साथ में। अब आगे चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो सीमांचल मंडल। सीमांचल मंडल में 24 विधानसभा की सीटें आती हैं। इस चीज को आपको समझना है। 24 विधानसभा सीटों में से अब यहां पर आप देख लीजिए 16 सीटें महागठबंधन को मिलती यहां पर साफ नजर आ रही है, जबकि यहां पर भाजपा गठबंधन को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं को यहां पर सीमांचल में, और यहां पर अन्य के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जा रही है। अब सीमांचल जो मंडल है वो एमओआई समीकरण का मंडल है। यहां पर अब जो मुस्लिम आबादी है उन्होंने सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव का भरपूर समर्थन किया है, और बिहार में मुसलमानों ने, खासकर मुसलमानों ने लगभग 93% महागठबंधन को अपना समर्थन मजबूती के साथ दिया है वोटों के माध्यम से। और यहां पर मुसलमानों ने यहां पर सीमांचल में जबरदस्त तरीके से महागठबंधन को यहां पर अपना जन समर्थन दिया है, वोट दिया है। इसका नतीजा ये हुआ कि सीमांचल में अवैसी साहब यहां पर 1 विधानसभा की सीटें जीत सकते हैं को यहां पर सीमांचल में। अब 16 विधानसभा की सीटें, पिछली बार ये सीटें 9 थी साथियों, 9 थी या 10 थी, आप अंदाजा लगा सकते हो, 9 थी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने और अन्य छोटी छोटी जातियों ने यहां पर ठाना है
कि हमें सरकार बनानी है, हमें विधायक नहीं बनाना है कि फलाने पार्टी का विधायक बना दो, तो वो सरकार नहीं बना पाएगा। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों ने अक्लमंदी का काम किया है, पिछड़ी जातियों ने अक्लमंदी का काम किया है। यहाँ पर आरजेडी को मजबूती के साथ अपना समर्थन दिया है, कांग्रेस को दिया है, महागठबंधन को दिया है। हमारे इस बात से अगर आप सहमत हैं तो अपना राय दीजिएगा। अब चलते हैं मिथिलांचल में। 58 विधानसभा की सीटें हैं और मिथिलांचल 2-3 मंडलों से जुड़ा हुआ है साथियों। अब कोई साथी कहेंगे तो यहाँ पर 9 मंडल है, लेकिन आप अब नाम मंडल का कम लिए, कई मंडलों को जोड़ा गया है मिथिलांचल में साथियों, तो 58 विधानसभा की सीटें यहाँ पर पहुंची है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो महागठबंधन के खाते में 28 विधानसभा की सीटें जा रही है। अब यहाँ पर मिथिलांचल में जो कि मजबूती के साथ जबरदस्त तरीके से लोगों ने अपना जन समर्थन दिया, लोगों ने महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, पलायन के मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ जाना समझा। और कई बुजुर्ग, कई नौजवान ये कह रहे थे कि एक बार इस नौजवान को मौका दें, अगर बिहार नहीं बदल पाया तो फिर से नीतीश कुमार को लाएंगे। कई नौजवान तक ये कह रहे हैं कि नौजवान है, पढ़ा लिखा, योग्य है, इसको मौका दीजिए, एक बार मुख्यमंत्री बने, काम करेगा फिर लाएंगे, नहीं काम करेगा फिर रिप्लेस कर लेंगे। कई साथियों का तो यहां तक कहना है। अब यहाँ पर 58 सीटों में से 28 विधानसभा की सीटें महागठबंधन जीत रही है, जबकि यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 26 सीटें मिल रही है और अन्य के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जा रही हैं। अगर आप भी मिथिलांचल के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा इसको लेकर साथियों। अब आगे चलते हैं पाटलिपुत्र मगध मंडल की तरफ। ये सबसे बड़ा मंडल है और 60 विधानसभा की सीटें आती हैं। और इस मंडल में भी लोगों ने महंगाई पर, बेरोजगारी पर जबरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर भरोसा जताया है। मैंने आपको पहले कहा कि कई नौजवान ऐसे हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं, कई महिलाएं ऐसे हैं कि तेजस्वी यादव को एक बार आजमा रहे हैं, इस बार इसको मौका दीजिए लड़के को कि वो अगर वो जीत के आएगा काम करेगा। इस बार ऐसा लोग आजमा रहे हैं। तो यहाँ पर आजमाइश है, तेजस्वी यादव को मजबूती के साथ 29 सीटें मिल रही है, जबकि यहाँ पर महागठबंधन को बढ़त है 2 सीटों पर। भाजपा गठबंधन को 31 सीटें मिल रही है पाटलिपुत्र मंडल में और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो आप बताइए कि बिहार के अगर आप होंगे तो आपने किस मुद्दे पर वोट किया है। अब यहाँ पर देख सकते हो बिहार के 243 सीटों का आप एग्जिट पोल देख चुके हैं। ये 200 पत्रकारों को जो जमीन पर काम कर रहे हैं उनका ये एग्जिट पोल है और इन्होंने दावा किया है कि 243 विधानसभा सीटों में से 129 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि भाजपा गठबंधन को 107 सीटें मिल रही हैं और यहाँ पर अन्य के खाते में 7 विधानसभा की सीटें जा रही हैं साथियों। यानी बिहार में बदलाव तय है साथियों। अगर आप भी बिहार में बदलाव तय के मामले में अगर आप होंगे तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस एग्जिट पोल से आप कितना सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है और अपना राय जरूर देना है कि आप सहमत हैं या नहीं है, बिहार में बदलाव होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर बिहार में बदलाव ना होता तो रात में ईवीएम बाहर से नहीं आता, रात में गाड़ियां नहीं पकड़ी जाती, रात में चोरी यहां पर नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं मसला टाइट है साथियों। तभी वोट चोरी की चोरी करता है। हमारी बात से सहमत है तो वीडियो को फैला दीजिए साथियों तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।